लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। नए किराएदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना ही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। इन दिनों भारत की राजनीति में ईडी और सीबीआई अपनी अहम भूमिका निभा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर कार्रवाई कर रहा है तो विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन चलिए इतिहास को खंगालते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में थी तो वह सत्ता पक्ष पर ज़्यादा कार्रवाई करती थी या विपक्ष की पर? अगर वर्तमान की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी 60% विपक्षी दल पर कार्रवाई करती थी तो 40% में सब मिला करके सबके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन वह आंकड़ा जब से केंद्र में सरकार बदली है तब से बहुत कुछ बदल गया है। अब लगभग 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पर हो रही है तो 5% सत्ता दल के लोगों पर हो रही है। लेकिन अगर फिर सियासत बदलती है और फिर केंद्र में अगर सरकार बदले तो क्या यह अनुमान लगाया जाता सकता है कि 100% कार्रवाई विपक्षी दलों पर होगी? अब ईडी और सीबीआई की अगर जांच होती है, अगर आप ईमानदार, तो फिर डर कैसे, किस बात का? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होती है, अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो फिर वह स्वच्छ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह आरोप जनता का है और कद्दावर नेताओं का है। लेकिन एक बार हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जरा जानते हैं। वह कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जिस तरह की भूमिका निभाई है, क्या वह कांग्रेस पार्टी अब वही है? 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विचारधारा का विस्तार किया और भारत की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनी। लेकिन 1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस ने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि उस समय उसका कद बहुत ही ऊंचा था। और इसका कारण यह भी था कि भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीद इस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व पर थी, जो कि वह एक माध्यम है जो कि अंग्रेजों से उन्हें आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की हम अगर बात करें, बहुत से पॉलिटिकल रिसर्चर लोगों का मानना है कि वह कांग्रेस अब नहीं है जो 1885 में थी और आज़ादी के बाद में जो थी। फिर यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सी कांग्रेस पार्टी है जो वर्तमान में काम कर रही है। कांग्रेस अंडर नेहरू वन मैन शो, कांग्रेस का नेतृत्व नेहरू जी किया करते थे और लोग उन्हें वन मैन शो कहते थे। लेकिन कांग्रेस 15 अगस्त 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1951 और 1952 में जब जनरल चुनाव हुए तो आज़ाद भारत की जनता ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारत आज़ाद हो गया था। आज़ाद भारत के पहले चुनाव में टोटल देखा जाए तो 53 पार्टियां चुनाव लड़ी थीं। उस समय के चुनावी महाकुंभ में 45% वोट कांग्रेस को मिला था तो 14 नेशनल पार्टियां भी उस समय चुनाव लड़ी थीं। और ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो इस समय हो रही है वो क्या केवल विपक्षी दलों पर हो रही है या सत्ता पक्ष पर भी हो रही है? यह अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए कि उन्हें मोदी का जो एक बयान दिया गया था गुजरात में, क्योंकि उन्हें मोदी उपनाम पर उसकी जो राहुल गांधी ने 2019 में टिप्पणी की थी उसके लिए आपराधिक और मानहानि का मामला वहां पर दर्ज किया गया था वहां के पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा। सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की कारावास की सज़ा सुनाई है और संसद में अयोग्यता के लिए यह आवश्यक सीमा होती है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी नाम के सब लोग चोर क्यों हैं। अब इतना ही कहना मोदी सरनेम वाले लोगों को बुरा लग गया और जब बुरा लगा तो इसके ऊपर केस हो गई और जब केस हुई तो राहुल गांधी को सज़ा मिल गई। लेकिन अब देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह की भूमिका निभा रहा है और क्या वो राजनीति के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि देखा जाए इस वक्त अखिलेश यादव हों, मनीष कश्यप हों या फिर मनीष सिसोदिया हों, तमाम लोगों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहीं यही तो नहीं चल रहा है राजनीति में?